हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडेक्स इन डेटा स्ट्रक्चर सीरीज। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं बबल शॉट एल्गोरिदम। पिछले लेक्चर में हमने सिलेक्शन शॉट के बारे में पढ़ा था, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बबल शॉट। ठीक है, बबल शॉट में बिगिनर के लिए सबसे इजी शॉर्टिंग टेक्निक होती है, इसलिए ऑलमोस्ट हर कॉलेज एग्जाम और इंटरव्यू में बबल शॉट जरूर पूछा जाता है। ठीक है, इस लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले सीखेंगे बबल शॉट क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखेंगे और लास्ट में स्टेप बाय स्टेप वर्किंग विद एग्जांपल के साथ हम देखने वाले बबल शॉट को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब आप एक डिफिनेशन यहाँ पे स्लाइड में देख सकते हो बबल शॉट लेकर को समझते हैं पहले। तो बबल शॉट ने एक सिंपल शॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है। ठीक है, ये एल्गोरिथम एडिशन एलिमेंट को रिपीटेडली कंपेयर करता है और अगर वो रॉन्ग मतलब ऑर्डर में होते हैं ना तो उन्हें स्वैप कर देता है। ठीक है, सिंपल वर्ड में कहूँ तो बबल शॉट में साइड बाय साइड एलिमेंट कंपेयर होते हैं और गलत ऑर्डर होने पर एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये बबल शॉट का डिफिनेशन था। अब इसमें हम ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि बबल शॉट इसका नाम क्यों पड़ा, व्हाई द नेम बबल शॉट। तो देखो, इस एल्गोरिथम का नाम बबल शॉट इसलिए पड़ा क्योंकि जैसे वाटर में बबल्स ऊपर आ जाते हैं ना, तो वैसे ही लार्जेस्ट एलिमेंट हर पास के बाद एंड में पहुंच जाता है। तो हर पास के बाद क्या होता है, सबसे बड़ा एलिमेंट एरे के लास्ट में फिक्स हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? बबल शॉट पड़ा। ठीक है, ये देखकर अब हम कुछ मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ, तो आप ध्यान से सुनना। ठीक है, सिर्फ सुनना बस। तो बबल शॉट ना लार्ज डेटा सेट के लिए सुटेबल नहीं होता है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट की बात करूं तो इसकी एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हाई होती है। ठीक है, और वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हाई होती है, इसलिए रियल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में बबल शॉट रियली मतलब यूज होता है। ओके, मतलब रेयरली इसका यूज होता है वहाँ पे रियल एप्लीकेशन में, तो याद रखना ये चीज। ये ज्यादा करके एकेडमिक वगैरह स्कूल वगैरह में इसका सिखाया जाता है इसका, यही थोड़ा इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से। अब यहाँ पे हम देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहला एडवांटेज क्या है इसका? इजी टू इम्प्लीमेंट। इसका मतलब होता है बबल शॉट का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। ठीक है, मतलब ये जो बबल शॉट होता है ना, समझना और इम्प्लीमेंट करने में बहुत इजी होता है, इसलिए बिगिनर को सबसे पहले बबल शॉट ही सिखाया जाता है। सेकंड एडवांटेज की बात करें तो इन प्लेस शॉर्टिंग एल्गोरिथम। इसका मतलब होता है बबल शॉट में एलिमेंट सेम एरे के अंदर स्वैप होते हैं, कोई एक्स्ट्रा टेम्परेरी एरे यहाँ पे यूज नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसे इन प्लेस शॉर्टिंग एल्गोरिथम भी बोला जाता है। थर्ड एडवांटेज की बात करें तो मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड। देखो, तो बबल शॉट में ना स्पेस रिक्वायरमेंट मिनिमम होती है क्योंकि सिर्फ स्वैपिंग होती है, यहाँ पे एक्स्ट्रा मेमोरी यहाँ पे यूज नहीं होती है। ठीक है, तो आपका एडवांटेज समझ में होगा। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो पहला इसका डिसएडवांटेज क्या है कि नॉट सुटेबल फॉर लार्ज डेटा। इसका मतलब क्या होता है कि बबल शॉट ना लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ अच्छा काम नहीं करता। जैसे ही डेटा का साइज बढ़ता है ना, तो एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, इस क्लास का मेन डिसएडवांटेज है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है इसके? बिगो एन स्क्वायर। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे ना इस शॉट में ना हर एलिमेंट को ऑलमोस्ट हर एलिमेंट के साथ कंपेयर करना पड़ता है, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? बिगो एन स्क्वायर, जैसे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट इसका एडवांटेज बात करें, डिसएडवांटेज जो है, तो मोस्टली यूज फॉर टीचिंग। इसका ज्यादा करके यूज टीचिंग में होता है, एकेडमिक पर्पस हो गया, कॉन्सेप्ट समझने के लिए इसका यूज होता है, और रियल लाइफ एप्लीकेशन में ज्यादा यूज नहीं होता है, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था। ठीक है, अब इसकी वर्किंग की बात करते हैं बबल शॉट की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने एरे दिया है, उसका यहाँ पे देखो एरे इसको डिक्लेयर किया। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी पोजीशन देखेंगे तो पहले पोजीशन की बात करते हैं। तो देख सकते हो आप कि बबल शॉट सबसे पहले फर्स्ट टू एलिमेंट को कंपेयर करता है। ठीक है, किसे कंपेयर करेगा वो? 5 और 1 से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो 5 1 से स्वैप हो जाएगा क्योंकि 5 क्या ग्रेटर देन 1 से। ठीक है, तो एरे आपका फिर ऐसे आने वाला है। फिर नेक्स्ट आपसे किससे कंपेयर करेगा? 5 और 4 से। तो 5 भी बड़ा है तो स्वैप हो जाएगा यहाँ पे, 4 से 5 बड़ा है। ठीक है, फिर थर्ड किससे कंपेयर करेगा? 5 और 2 से। तो 5 भी बड़ा है तो यहाँ पे एलिमेंट आपको स्वैप होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 5 और 8। तो यहाँ पे स्वैप नहीं होने वाला क्योंकि क्या है आपका 5 छोटा है 8 से। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट पास के बाद लार्जेस्ट एलिमेंट 8 अपनी कट पोजीशन पर चला जाता है। देख रहे हो आप, एकदम कट पोजीशन पे चलेगा, तो यहाँ पे कोई स्वैप नहीं होने वाला। अब सेकंड पास की बात करें, जो सेकंड पोजीशन है, तो यहाँ पे ना क्या हो रहा है कि यहाँ पे 1 और 4 से कंपेयर किया जाता है, ऑलरेडी ये ऑर्डर में है तो यहाँ पे कोई स्वैप नहीं होने वाला। सेकेंड स्टेप में इसमें क्या होने वाला है? 4 और 2 से होगा। ठीक है, तो 4 और 2 स्वैप होने वाला है, फिर आपका एरे ऐसे आने वाला है। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा? 4 और 5 से होगा, तो यहाँ पे स्वैप नहीं होने क्योंकि ऑलरेडी करेक्ट ऑर्डर में, तो यहाँ पे कोई स्वैपिंग नहीं होने वाली। तो सेकंड पास के बाद सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट 5 भी करेक्ट पोजीशन पर आ जाता है। ठीक है, थर्ड पास अब बात करते हैं थर्ड पास की इसमें। तो अब एरे ऑलमोस्ट यहाँ पे शॉर्टेड है, लेकिन एल्गोरिथम को ये नहीं पता होता, तो यहाँ पे एल्गोरिथम एक पूरा पास करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई स्वैप होने नहीं वाला, बट ये पास करने वाला है।
तो आपको समझ में ना। अब मैं आपको इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बताती हूँ इसका। जब एक पूरे पास में कोई स्वैप नहीं होता ना, तब एल्गोरिथम समझ जाता है कि एरे ऑलरेडी शॉर्टेड है और प्रोसेस क्या होती है, वहीं पे स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब हम देखो आप फाइनल आपका क्या आ चुका है, तो फाइनल आपका स्वैप हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन देखेंगे हम क्या क्या यहाँ पे कहता है। तो इस इलस्ट्रेशन में हम क्लियरली देख सकते हैं कि हर पास में कंपैरिजन कैसे हो रहा है, देख रहे हो कैसे लार्जेस्ट एलिमेंट ग्रिडली एंड में मूव हो रहे हैं और कैसे एरे स्टेप बाय स्टेप सॉर्टेड हो रहे हैं, देख रहे हो आप। तो इस डायग्राम का मेन गोल ये दिखाता है कि बबल शॉर्ट कंपैरिजन प्लस स्वैपिंग पर काम करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइस आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि बबल शॉट क्या होता है, बबल शॉट का वर्किंग क्या होता है, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखे और लास्ट में एग्जांपल देखा। ठीक है, तो बबल शॉट समझना बहुत जरूरी है क्योंकि शॉटिंग का बेस क्लियर करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंसर्शन शॉट के बारे में देखेंगे और उनका कंपैरिजन देखेंगे क्या कैसे होता है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मैं आपको इसका नोट्स ना कमेंट्स में मतलब दे दूंगी उसका लिंक, तो आप वहां पे जाके ले सकते हो। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।